अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जेफरी एप्स्टेन के हवाले से अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि ये खुद तो फोत हो चुका है, खुद तो जो है वो मर चुका है, लेकिन इसने जाने के बाद एक ऐसे जो है वो राज छोड़ गया है कि आने वाले दिनों में भी रोजाना कोई ना कोई ऐसा बड़ा करिंदा, ऐसा बड़ा जो है इंसानियत का दुख रखने वाला, उसका गद्दा चेहरा आवाम के सामने आता है, दुनिया के सामने आता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इस्लामी अरब मुल्क की कि जिसके अंदर एक ऐसा इवेंट मुनक्किद करवाया जाता रहा, एक ऐसा शो मुनक्किद करवाया जाता रहा कि जिसको एप्स्टेन की याद में या एप्स्टेन के नाम से मंसूब करके रखा जाता रहा। और ये मुल्क कौन है, यहाँ पे लड़के और लड़कियां क्या करते रहते सारी सारी रात, ये सारी कहानी क्या है, तफसील क्या है, और जब इसकी मुल्क की हुकूमत को पता चला तो उन्होंने क्या कार्रवाई की, ये सारी तफसील आज इस व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें, और आपसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल सुनने के बाद आप अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिए कि इस्लामी मुल्क के अंदर इस तरह के कारनामे करने में जो है ज्यादातर हाथ किन लोगों का होता है। तो दोस्तों, तफसील के मुताबिक बताया जाता है कि ये एक ऐसा इस्लामी और अरब जुबान वाला मुल्क है, अरब जुबान वाला है, लेकिन इसका खिता अरब से निकल के ये बरे आजम अफ्रीका की हदूद में आ जाता है, और इसका नाम मिस्र, इजिप्ट इसको कहा जाता है इंग्लिश जुबान में। तो यहाँ पे एक ऐसा इवेंट मुनक्किद करवाया जाता रहा, एक ऐसा शो मुनक्किद करवाया जाता रहा कि जिसका नाम सिरे से उन्होंने ये रखा हुआ था, आ डे, वन डे इन एप्स्टेन अल जजीरा, कि जजीरा एप्स्टेन के जजीरे में एक दिन। अगर हम इसको अरबी की जुबान में पढ़ेंगे तो लिखा जाता रहा अल यौम फी जजीरा एप्स्टेन, के एप्स्टेन के जजीरे का एक दिन। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम था, एक ऐसा इवेंट था कि जिसकी एक बड़ी तादाद में, बड़ी मिकदार में जो है इसकी एंट्री फीस भी रखी गई। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बतलाता चलो, ये एंट्री फीस जो है जनाबे वाला, ये सिर्फ मर्दों के लिए थे, ये लड़कों के लिए था। हाँ, अगर कोई लड़की है, कोई आना चाहती है तो उसके लिए फ्री एंट्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो इसमें दाखिल हो सकती है, और सारी सारी रात वो 12 लड़कों के साथ जो है, गैर महरम लड़कों के साथ जो है वो उसमें रात गुजारेगी, और जो है सारी सारी रात डांस करेगी, रक्स करेगी, उसके बाद शराब नोशी करेगी, हर एक चीज जो है हर हद वो जो है वो पार करेगी। तो ये इवेंट मुनक्किद करवाया जाता रहा मिस्र के अंदर, बताया जाता है। और ये वीडियो जो है मुझसे पहले आदिल भाई ने भी अपने पेज पे जो है वो अपलोड की हुई है। और दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोग्राम था कि जो जिसकी मिस्र के अंदर पब्लिसिटी भी की जाती रही है, वहां पे इसको जो है मशहूरी भी इसकी करवाई जाती रही है। और जब हुकूमत को इस चीज का पता चलता है, वो बाकायदा तौर पे इसका नोटिस लेते हैं, और नोटिस भी क्या लेते हैं कि भाई आपने जो है इस प्रोग्राम को मुनक्किद तो करवाया, लेकिन आपके पास इसकी अथॉरिटी नहीं थी, आपने जो है इसकी इजाजत नहीं ली, आपने इसको रजिस्टर नहीं कराया। ये इतना बड़ा जुल्म है कि जो एक चीज उसमें बताई जा रही है, सारी दुनिया चीख रही है, पुकार रही है कि एप्स्टेन एक इतना बड़ा दज्जाली इंसान था, एक इतना बड़ा जो है फितना परवर था, उसने मासूम बच्चियों की मासूमियत को छीना है, मासूम बच्चियों के जिस्मों के टुकड़े करवाए हैं उसने। और जो है इस मुल्क के अंदर उसका नाम लेने वाले मौजूद थे, लेकिन हुकूमत ने उनको कुछ नहीं कहा, बल्कि एक बंदे को गिरफ्तार किया, और जो है उसको इस वक्त गिरफ्तार किया, और इस वजह से गिरफ्तार किया कि भाई आपने इजाजत नहीं ली। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है मिस्र के अंदर। और जो है ये तो एक बंदा जो है वो पकड़ा गया, ये एक इवेंट था कि जो मंजर-ए-आम पे आ चुके हैं, लेकिन कई ऐसे इवेंट्स और भी हो सकते हैं कि जो गुमनामी में रहते हुए या चुपके से अपना वो काम कर रहे हैं, अपनी मासूम बच्चियों के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं, या उन ऐसी बच्चियां के जो घर से निकलने का तो शौक रखती हैं, लेकिन उनको एक घर की तहजीब, एक घर का माहौल, एक बड़े का डर, एक बड़े का खौफ रोके हुए है, और ये उनको जो है बुलाते हैं ताकि आप जो है यहाँ पे हमारे अंडर रहते हुए ये इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, आप अपने बड़ों से बच के एक दफा निकले, फिर हम आपको स्टेज प्रोवाइड करेंगे, हम आपको इस तरह की जो है वो सोसाइटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये काम होता रहा मसर के अंदर, और जो है इस वक्त एक पर्सन को तो पकड़ लिया है। बाकी यहाँ पे एक मैं आपको ये भी बात बतलाता चलूं कि जहाँ पे पूरी पूरी तंजीमों के करता धरता जो है उनके नाम एप्स्टेन लीक्स में जो है वो लीक्स हुए हैं एप्स्टेन की फाइल में। तो वहां पे ये छोटे लोग, जो छोटे लेवल के लोग हैं, अगर इनका नाम आ जाता है तो यार देखो हमारा मुआशरा किस कदर जो है वो अखलाकी पस्ती में गिर चुका है, किस कदर जो है हम लोग माल के लालच में, माल के हवस में इस कदर डूबे हुए हैं कि भाई हमने अपनी नस्लों को तबाह करने पे तुले हुए हैं, मुसलमान अपने अखलाकियात को तबाह करने पे तुले हुए हैं। और वजह क्या है, सिर्फ चंद टके मिल जाएं या चंद पैसे मिल जाएं। जाहिर सी बात है, अगर कोई इस तरह की जो है वो कार्रवाइयां करता है, इस तरह के इवेंट्स मुनक्किद करवाता है, तो इसके पीछे बैरूनी एजेंसियां हैं, बैरूनी मामलात हैं जो उसको फंडिंग कर रहे होते हैं। तो ये वो सारी कहानी थी, ये वो सारी तफसील थी कि एक ऐसा मुल्क भी था कि जिसने इस काम में जो है कदम बढ़ाया, और उसका नाम सामने आ चुका है, और जगह जगह इस पे जगह हंसाई भी होगी। अब आपने अपनी राय का लाजमी इज़हार करना है कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करवाने के पीछे किन का हाथ हो सकता है, या हुकूमत को जो है वो क्या इख्तियार करना चाहिए, कौन सा दायरा कार इख्तियार करना चाहिए इन तमाम जो है एजेंसियों के हवाले से, या इस तरह के इवेंट्स करवाने वालों के हवाले से। आप अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका होस्ट सुफियान राजपूत भट्टी।